फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं कंटेम्प्रेरी एंड इंडिया एजुकेशन, जिसमें आज हम करने वाले हैं आपका हंटर कमीशन। हंटर कमीशन क्या था और भारतीय शिक्षा आयोग में, तो देखते हैं आज इसके बारे में क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं आपका। तो देखिए, सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई अलग नहीं आता है, अंदर यही होता है सब कुछ। बस ये हो जाता है कि थोड़ा यूनिवर्सिटीज़ का पैटर्न बदल जाता है, कई कई सेमेस्टर है, हमारे सीसीएस में एनुअल है अभी भी। तो देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्लास को। सन 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन का विस्तृत विवरण दीजिए। डिस्क्राइब द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया एजुकेशन कमीशन हंटर कमीशन ऑफ 1882। अथवा आपका क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 की प्रमुख संस्तुतियां सिफारिशें क्या थी, वर्णन कीजिए। व्हाट वर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ इंडिया एजुकेशन कमीशन 1882। डिस्क्राइब करना है भारतीय शिक्षा आयोग 1882 हंटर कमीशन इंडिया एजुकेशनल कमीशन। देख सकते हैं आप, ये देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत के नए गवर्नर जनरल के रूप में मनोनीत किया। लॉर्ड रिपन को भारत स्थित अंग्रेज अधिकारियों ने भारत की अनुदार शिक्षा नीति से अवगत कराया और यह अनुरोध किया कि भारतीय शिक्षा की गतिविधियों की जांच करके उसके विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाए। लॉर्ड रिपन ने उनकी इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया। अपने इसी वचन का पालन करने के लिए उसने भारत पहुंचने के लिए कुछ समय पश्चात सन 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग इंडियन एजुकेशन कमीशन की नियुक्ति की। इस आयोग का अध्यक्ष गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा का सदस्य सर विलियम हंटर था। इसके नाम से इस आयोग को हंटर कमीशन कहकर भी पुकारा जाता है। आयोग के जांच विषय क्या थे? टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशंस। आयोग के निम्नलिखित विषयों की जांच करके उनके संबंध में अपने सुझावों और सिफारिशों को प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। पहला था, प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है और उसके सुधार एवं विकास के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए। सेकंड था, देश की शिक्षा प्रणाली में राज्य के विद्यालयों की क्या स्थिति है और भारतीय शिक्षा प्रणाली में उनकी आवश्यकता है या नहीं। थर्ड था आपका, क्या सरकार ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रति अधिक ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना की है। फोर्थ पॉइंट था, शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकार की नीति क्या होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट था, माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है और उसका प्रसार किन साधनों के द्वारा किया जाना चाहिए। सिक्स पॉइंट, देश की शिक्षा व्यवस्था में मिशन स्कूलों को क्या स्थान होना चाहिए। 7 पॉइंट, आयोग को दो विशेष आदेश दिए गए। पहला, इस बात की जांच करना कि 1854 के आदेश पत्र के सिद्धांतों को किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है। ऐसे उपायों का सुझाव देना जिनको आयोग आदेश पत्र में निर्धारित की गई नीति को क्रियान्वित करने के लिए उचित समझा जाता है। आयोग ने संपूर्ण देश का भ्रमण करके शिक्षाविदों से भेंट करके और शिक्षा संबंधी राज्य के लेखों का अध्ययन करके मार्च 1883 में अपना 600 पृष्ठों का प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। आयोग के सुझाव क्या थे, सिफारिशें क्या थी, आइए जानते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन। आयोग ने भारतीय शिक्षा के सभी अंगों और क्षेत्रों का गहन अध्ययन करने के पश्चात उनके संबंध में अपने सुझावों और सिफारिशों को लिपिबद्ध किया। हम यहाँ शिक्षा के प्रमुख अंग से संबंधित उसके विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं। शिक्षा नीति, एजुकेशनल पॉलिसी। आयोग ने शिक्षा नीति के विषय में 5 सुझाव दिए। पहला आपका, सरकार की सहायता अनुदान नियमों को अधिक उदार बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन देना चाहिए। सेकंड था आपका, सरकार को माध्यमिक स्कूलों तथा कॉलेजों का प्रबंध क्रम से कुशलतापूर्वक कार्य करने वाली व्यक्तिगत संस्थाओं को सौंप देना चाहिए। थर्ड था आपका, सरकार को राज्य के विद्यालयों की स्थापना की गति को बंद करके इन विद्यालयों को प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व से पृथक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था आपका, सरकार को भविष्य में केवल सहायता अनुदान के आधार पर स्थापित किए जाने वाले माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट था, सरकार को प्राथमिक विद्यालयों का स्वयं संचालन न करके उनका उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों पर छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट था, सारांश में आयोग ने शिक्षा नीति के संबंध में सरकार को सन 1854 के आदेश पत्र के अंग्रांकित सुझाव का अनुसरण करने का परामर्श दिया। राज्य के शिक्षा संस्थाओं को उन स्थानों में चलने दिया जाए जहां उनकी आवश्यकता है, किंतु सरकार का मुख्य कर्तव्य व्यक्तिगत शिक्षा संस्थाओं की उन्नति और प्रसार करना होना चाहिए। यही आपकी ये क्लास आज समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।